कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, झारखंड करंट अफेयर्स के सीरीज जो आपके चल रहे हैं उसी की अगली कड़ी में हम लोग आते हैं। आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम है, जैसे सीजीएल का और बैकलॉग का, सावधानीपूर्वक अपने स्टडी को जारी रखिए। और बैकलॉग में बहुत सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए हैं, लगभग 4000 के आसपास कैंडिडेट्स के। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम में बैठिए तो निश्चित रूप से कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान आप देंगे। अन्यथा यहाँ रिजेक्शन काफ़ी होता है अलग अलग कारणों से। और जो भी सीडीपीओ, जेपीएससी के पीटी एंड मेंस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी पीटी या मेंस के लिए, और काफ़ी विस्तृत तरीके से और तीव्र तरीके से क्लासेस चलते हैं। समय को किल मत कीजिए, जो भी आपको अचीवमेंट करना है जल्द से जल्द प्राप्त करने का कोशिश कीजिए, अगले चांस की आशा नहीं रखा करें। ओके, लाइफ में इतना समय नहीं होता है। चलिए, आज आते हैं हम लोग झारखंड के मजदूरी दर से रिलेटेड कुछ है, हालांकि फिर से संशोधन हो गया इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ न्यूनतम मजदूरी दर के संदर्भ में स्पेशली झारखंड सरकार के द्वारा कुछ नई प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है, जिससे आपको दिखा देता हूँ। स्पेशली एरिया में बांट दिया गया है पूरे झारखंड को। एबीसी एरिया में श्रमिक को भी 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है, और अलग अलग एरिया और अलग अलग पार्ट के अनुसार 405 रुपये पर डे से 746 रुपये पर डे तक की मजदूरी दर अब होगी। 405 से 746 रुपये तक की मजदूरी दर होगी। और इस श्रेणी में कौन कौन एरिया है देख लीजिए। रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, जमशेदपुर, मानगो, जोगसलाई, आदित्यपुर। और 20 श्रेणी में कौन से एरिया हैं देख लीजिए। अन्य नगर निकाय होने चाहिए जो ए श्रेणी में नहीं है, और सी श्रेणी में सारे स्टेट्स हैं। सी श्रेणी में थोड़े से कम आपके वेतनमान होंगे, मजदूरी होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये था मनरेगा का मजदूरी दर। अब उसी के अनुसार आपको करना है जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना में चक्रधरपुर सीकेपी का रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे सिटी है चक्रधरपुर, झारखंड का पूरे देश में दूसरे रैंक पर रहा है। रेलवे हॉस्पिटल चक्रधरपुर झारखंड में जेसीए के द्वारा, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा T20 लीग का आयोजन महिलाओं के लिए भी किया जा रहा है। 2021 में यह शुरू हुआ था, क्लियर, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। रांची राइडर्स, बोकारो ब्लास्टर्स, धनबाद डायनामोज, सिंहभूम स्ट्राइकर्स, दुमका डेयरविल्स, जमशेदपुर जगलर्स। ये महिलाओं का नहीं है, पुरुषों का है, महिलाओं का भी आपका आयोजन T20 का झारखंड में होने लगा है IPL के तर्ज पर। ओके, तो पहले वाले को तो बोकारो ने जीता था, पुरुषों वाला। महिलाओं का आगे के करंट अफेयर्स में आ जाएगा। मैप में दिखाया गया है कि दुमका, धनबाद, जमशेदपुर, चाईबासा, झारखंड के 41 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 60% जो है केंद्र के द्वारा हेल्प किया जाएगा और 40% राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। और जो 41 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है, ये मार्च 2027 तक प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट, 12वां जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। 13वां भी हो चुका है, लेकिन यहाँ 12वां से हम लोग मतलब रखेंगे। झारखंड जो है लगातार 5th बार फाइनल में प्रवेश करने में सफल रहा, हालांकि विजेता नहीं बन पाया है। 12वां का विजेता हरियाणा बना, और 13वां में झारखंड जो लगातार 5 बार से फाइनल में जा रहा था, तो 13वां सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में फाइनल में नहीं जा पाया है झारखंड। नेक्स्ट, झारखंड के सरकारी नौकरियों में
पंजीकृत खिलाड़ियों को 2% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का अर्थ होता है अगर खुद ही आ गए तो फिर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कट ऑफ मार्क्स सीटीसी को डाउन नहीं किया जाता है। अभी तक झारखंड के 44 खिलाड़ियों को ही नौकरी दिया जा चुका है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से या तो लागू नहीं हो पाता है या खुद ही आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिल्म माटी के सपूत में चुआर विद्रोह की गौरव गाथा को दिखाई जाएगी। इसके बारे में डिटेल पिछले करंट में मैंने बता दिया है, जिसमें रघुनाथ महतो दुर्जन सिंह के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, नीट एनआईटी आदित्यपुर जमशेदपुर में सेकेंड नेशनल रैंकिंग आर्चरी का आयोजन किया गया है। क्लियर। तो यहाँ प्रतियोगिता का नाम पूछा जा सकता है और वेन्यू का नाम पूछा जा सकता है। और जो अंकिता हैं झारखंड की और कोमलिका बारी हैं, ये पहले और दूसरे स्थान पर रही हैं, तो यह इम्पोर्टेंट आपका बना रहेगा। नेक्स्ट, राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के द्वारा परिशोधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है, ठीक है, परिशोधन पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट, 2022-23 में शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 66 लाख छात्रवृत्ति की घोषणा झारखंड के लिए की गई है। नेक्स्ट, रांची विश्वविद्यालय में अब फिल्म स्टडीज और पत्रकारिता जर्नलिज्म की भी स्टडी कराई जाएगी। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो झारखंड के स्कूली विद्यार्थियों को ही बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ स्कूली विद्यार्थी ऑप्शन में रहेगा प्लस कुछ नामी हस्तियों के नाम रहेंगे, तो कन्फ्यूजन वहाँ पर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की चंचला कुमारी को रजत पदक प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड के सुप्रीति कच्छप का चयन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया गया है। इट मीन सुप्रीति कच्छप का संबंध जो है एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट, झारखंड के 29,000 किसान अब तक निबंधित हो चुके हैं इनाम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है उससे निबंधित हो चुके हैं। और सर्वाधिक निबंधन किसान जो है, सर्वाधिक किसान पाकुड़ से आपका निबंधित हुए हैं और सबसे कम वेस्ट सिंहभूम से। ओके। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 महिला कैंप हेतु झारखंड के 7 फुटबॉलरों का चयन हुआ है। अंजलि मुंडा, शालिनी, अंकिता, अष्टमुराव, पूर्णिमा, नीतू, लिंडा और अनीता। नेक्स्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि उरांव जनजाति में महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हक मिल सकता है, मिलना चाहिए। नेक्स्ट, पेप्सिको के द्वारा रांची के 60 एकड़ में बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट, झारखंड के आदित्य को एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आदित्य झारखंड के हैं। नेक्स्ट, 20वां राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में गुमला के आशा किरण ने 800 मीटर के स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। गुमला के ही सुप्रीति कच्छप ने रजत पदक जीता। बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आइए, सेवनिंग मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के तहत झारखंड के SC/ST OBC एंड माइनॉरिटीज को यूके में शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिलेंगे। इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुका है और आगे भी चर्चा होता रहेगा। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो हैं झारखंड के, उन्होंने 5 जुलाई 2022 को राज्य के सोलर नीति की घोषणा की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, आपको JPSC प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिसीज ऑफ झारखंड गवर्नमेंट पढ़ने हैं, उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है और इसको अच्छी तरीके से आप स्टडी करेंगे। सोलर पॉलिसी को पहला 2027 तक झारखंड में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी से, केवल निजी क्षेत्र को यहाँ, सार्वजनिक क्षेत्र को ही यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया है, निजी क्षेत्र को भी यहाँ पर समान रूप से महत्व दिया गया है, क्योंकि उदारीकरण के बाद अब निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रियाओं से अलग रखना संभव नहीं रहा है। निजी क्षेत्र के पास भी काफ़ी कैपिटल अब आ चुके हैं
और उनका सदुपयोग जो है राष्ट्र विकास में निश्चित रूप से होना चाहिए। इसी उद्देश्य से झारखंड की जो सोलर पॉलिसी बनी है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी निवेश करने का भरपूर अवसर मिलेगा, भागीदारी करने का भरपूर अवसर मिलेगा और आम जनता से भी भागीदारी ली जाएगी। ओके, निजी क्षेत्र के साथ आम जनता से भी भागीदारी ली जाएगी। और 2027 तक, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, 400 मेगावाट 4000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इतना क्षमता क्रिएट कर लिया जाएगा ताकि उत्पादन हो सके। और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इस नीति के माध्यम से कई तरीके की घोषणाएं की गई हैं। और प्रोत्साहन के लिए सोलर पार्क इत्यादि की स्थापना होगी, सोलर ग्रिड, रूफ टॉप सोलर सिस्टम etc की स्थापना होगी और सरकार पूरा सहयोग करेगी इसमें। भारत सरकार के प्रावधानों, GOI इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOJ मीन्स गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुरूप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीदने को प्राथमिकता प्रदान करेगी। अगर सौर ऊर्जा के माध्यम से झारखंड में प्रोडक्शन होता है तो झारखंड सरकार निश्चित रूप से उसे खरीदेगी, भले ही थोड़ा बहुत अधिक रेट क्यों ना हो। कृषि क्षेत्र में सोलर उपकरण के व्यवहार करने पर 30% तक की सब्सिडी किसानों को झारखंड सरकार के द्वारा मिलेगा। जरेडा जैसा कि आपको एक अथॉरिटी है जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, हर स्टेट में होते हैं, जैसे बिहार में बरेडा है, उसी तरीके से झारखंड में जरेडा है। जरेडा का फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके द्वारा सोलर प्रोजेक्ट को सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा 60 डेज में ही अनुमति प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। सिंगल विंडो का अर्थ होता है एक साथ अगर कोई भी आवेदन आपका हो गया है सोलर प्लांट से रिलेटेड, सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो एक साथ सारे प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के वहाँ पर ऑफिशियल एक साथ आपका बैठे हुए रहते हैं और फटाफट जो है अनुमति मिल जाती है। उसी को कहा जाता है सिंगल विंडो सिस्टम। सोलर प्लांट लगाने हैं तो भूमि खरीद अगर करनी है तो स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, कई अन्य छूट भी दिए जाएंगे। पब्लिक के लिए भी क्या है, 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर 60% की सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक भागीदारी भी लेने की भरपूर कोशिश की गई है। और 3 से 10 किलोवाट का अगर सोलर प्लांट कोई व्यक्ति लगाता है, ओके, 3 to 10 किलोवाट, मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है, तो 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट, विविध प्रकार के सोलर उपकरणों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे सोलर ड्रायर, सोलर स्टोरेज, सोलर डिसलेशन, सोलर चरखा। सोलर उपकरण को बढ़ावा मिलेंगे तो प्रदूषण भी कम होंगे और अन्य ऊर्जा खपत भी कम होंगे। ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बन पाएगा झारखंड। झारखंड में वर्तमान सोलर एनर्जी प्रोडक्शन जो है 45 मेगावाट, ओनली 45 मेगावाट, बहुत कम है। अगले 3 माह में निजी क्षेत्रों के हेल्प से इसको 1000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। इट मीन्स 3 माह मीन्स आपका 5 जुलाई 2022 से 3 माह, 5 जुलाई 2022 से 3 माह, है ना। नेक्स्ट आते हैं झारखंड में, हाँ, सोलर पॉलिसी समाप्त हो गए। इट मीन्स सोलर पॉलिसी के अगर मुख्य बिंदुओं की चर्चा की जाए तो 2027 तक 4000 मेगावाट प्रोडक्शन करना है, निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें रहेगी। सोलर पार्क, सोलर ग्रिड, रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रोत्साहन देना है। भारत सरकार के प्रावधानों के अनुरूप झारखंड सरकार प्राथमिकता देगी बिजली खरीदने में, और सोलर उपकरण अगर आप व्यवहार करते हैं तो 30% सब्सिडी मिलेगी। जरेडा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। सोलर प्रोजेक्ट को सिंगल विंडो स्कीम सिस्टम SWS के माध्यम से अनुमति तुरंत प्रदान किया जाएगा। और सोलर प्लांट लगाने पर भूमि खरीद हेतु स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलेगी। और
पब्लिक अगर 3 किलोवाट तक लगाते हैं तो 60% सब्सिडी, और 3 से 10 किलोवाट लगाते हैं तो 80% की सब्सिडी। कई तरीके के सोलर उपकरणों जैसे ड्रायर, सोलर कोल्ड स्टोरेज, डिसलेशन, चरखा etc में भी आपका कई तरह के छूट दिए जाएंगे। झारखंड में वर्तमान जो आपका प्रोडक्शन है 45 मेगावाट, अगले 3 माह में 1000 मेगावाट करने का लक्ष्य निजी क्षेत्रों के हेल्प से। लास्ट फैक्ट जो आज का है, झारखंड में 2000 नए आंगनवाड़ी खोलने का डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया है। यह CDS मेंस में भी काम देगा, लेकिन वर्तमान में जो आपका है 38,000 आंगनवाड़ी सेंटर ऑलरेडी है। इसके अलावा झारखंड में 10,000 पोषण सखियां भी हैं। इस प्रकार आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग स्टडी अच्छे तरीके से कीजिए, इंतजार मत कीजिए, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। समय बहुत कम है एग्जाम में, यहाँ तक 11th JPSC में भी समय बहुत कम है। जिनका टारगेट 11th JPSC है अभी से ध्यानपूर्वक लग जाइए, और कोई भी समस्या स्टडी में आ रही है रेनेसा से आप जुड़ सकते हैं। ओके, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ निरंतर दी जाती हैं, और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और एडमिशन लेने के लिए पेड ग्रुप में, पेड कोर्सेस में आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।